सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट फॉर टर्म्स ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, फर्स्ट फोर टर्म्स हमें दी हुई, फर्स्ट फोर टर्म्स हमने लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, ए हमारे पास 10 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस टी दिया हुआ है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब ए इज इक्वल टू A1 तो दिया हुआ है ना। हमने 4 टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट दी हुई है, नेक्स्ट 3 करेंगे, A2 A3 A4 फाइंड करेंगे। ठीक है, A2 फाइंड करने के लिए A प्लस 1D। ठीक है, A की वैल्यू 10 है, प्लस 1 D की वैल्यू भी 10 है, 1 10 सा 10, 10 प्लस 10 20 आ गया। ठीक है, थर्ड टर्म देखो A3, A प्लस 2D, 10 प्लस 2 10, क्योंकि D की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 2 10 से 20 30 आ गया। फोर्थ टर्म A प्लस 3D, 10 प्लस 3 10, तो 10 प्लस 30 क्या है हमारे पास 40। ठीक है, फर्स्ट फोर टर्म्स क्या है जो AP की, 10 20 30 40 आ गई। ठीक है, अब देखो A की वैल्यू क्या है -2, D की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, A1 क्या है, अब हमारे पास -2 आ गया। ठीक है, -2 है, D डिफरेंस हमारे पास 0 है, तो A2 A3 A4 फाइंड करने हैं, A प्लस 1D। ठीक है, -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, तो ये तो टर्म 0 ही हो गया, अकेला क्या बचा -2। थर्ड टर्म है हमारे पास A प्लस 2D, D फिर से हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे फिर से क्या बचा -2। A4 क्या है, A प्लस 3D, -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, -2 प्लस 0, ये भी -2 ही बचेगा। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होगी, -2 -2 -2 -2। ठीक है, सेम भी आ सकती है हमारे पास। थर्ड पार्ट देखो, A की वैल्यू क्या है 4, फर्स्ट टर्म A1 क्या है हमारे पास 4, कॉमन डिफरेंस मतलब सॉरी डिफरेंस क्या दिया हुआ है -3। सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म कैसे करेंगे, A प्लस 1D, 4 प्लस 1 -3, 4 1 3 ज़ा 3। ठीक है, माइनस एज इट इज़, तो 4 - 3 1 आ गया। A प्लस 2D, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, 4 -6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, 4 प्लस 3 -3, क्योंकि A प्लस 3D फाइंड करिए, 4 -9, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे -5। फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आ गई, 4 1 -2 -5। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में क्या है हमारे पास, A की वैल्यू -1 है, डिफरेंस हमारे पास 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो -1 है, A2 कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस 1D, -1 प्लस 1 D की वैल्यू 1/2, -1 प्लस 1/2। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आंसर आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 प्लस 1 कितने होते हैं, -1/2। सेकेंड थर्ड टर्म देखो A3, A प्लस 2D। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा -1 प्लस 1। ठीक है, तो वो 0 आ गया। A प्लस 3D, -1 प्लस 3/2, फिर से एलसीएम लिया, -2 प्लस 3 बन गया। ठीक है, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। क्या 4 टर्म्स बनी है, -1 -1/2 0 1/2। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, A की वैल्यू -1.25 है। ठीक है, अब 1.25 A2 फाइंड करना है, A प्लस 1D -1.25 प्लस 1 लिखा हमने, एंड क्या आएगा हमारे पास ब्रैकेट में -0.25। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू है। 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा, तो मतलब -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, माइनस माइनस इनको ऐड करोगे, यहाँ पे 5 + 5 0, 2 + 2 5 + 5 10। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5। ठीक है, ये 1 ऐसे पॉइंट यहाँ पर ही आएगा, तो 1.50 माइनस। A3 कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस 2D -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई -0.25, पहले तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 को अब 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 50 होता है। ठीक है, तो फिर भी करके दिखा दिया, 0.50 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो A3 फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है, 1.25 को 0.50 के साथ,
ठीक है। 0 + 5 कितना होता है अब हमारे पास 5, 5 + 2 7, 0 + 1 1, -1.75 आ गया। A4 A + 3D है, ठीक है, -1.25 + 3 × -0.25, ठीक है। 325 = 75 होता है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया हमारे पास, ठीक है, -0.75, ठीक है। ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है। A4 की क्या वैल्यू आएगी, -2.00, क्यों, देखो 5 + 5 10, यहाँ पे 1 कैरी आ गया, 7 + 1 8 9 10, ठीक है, 1 + 1 2, 2.00, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आएगी पॉइंट्स वाली, -1.25 -1.50 -1.75 -2.00, ठीक है। तो ये हमारे पास AP बन गई। अब देखो हमारे पास क्या कह रहे हैं, फॉर द फॉलोइंग APs फर्स्ट टर्म लिखनी है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट टर्म तो अब यहाँ पर सीधी दिख ही रही है, A की वैल्यू क्या होगी 3, फर्स्ट टर्म। डिफरेंस मैंने बोला था आपको 3 निकाल के दिखाने हैं, ठीक है, सो दैट कई बार अगर ना भी हो, ठीक है, वो AP बन ही ना रहा हो। तो यहाँ पे देखो A2 - A1, 1 - 3 -2 आ गया, -1 - 1 -2, -3 -1, -3 + 1 -2, कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। सेकंड वाला देखो A की फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -5, डिफरेंस -1 -5 मतलब -1 + 5 4, 3 + 1 4, ठीक है। A4 - A3 क्या आएगा, 7 - 3 4, कॉमन डिफरेंस 4 लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे A की वैल्यू 1/3 है, ठीक है, डिफरेंस निकालोगे 5/3 - 1/3। अब यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इजी हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 3 आएगा, 5 - 1 यहाँ पे 4/3, ठीक है। फिर A3 - A2 9/3 - 5/3, तो 9 - 5 4/3, ठीक है। थर्ड टर्म देख लो A4 - A3 13/3 - 9/3, ठीक है, तो 13 - 9 4/3, कॉमन डिफरेंस 4/3 आ गया। लास्ट वाला पार्ट भी चेक कर लो, 0.6 1.7 2.8 3.9 है, फर्स्ट टर्म 0.6 होगी, ठीक है। A2 - A1 1.7 - 0.6, 7 से 6 सब्ट्रैक्ट किए 1, यहाँ पे 1 नहीं आ गया, 1.1। फिर 2.8 - 1.7, ठीक है, 8 से 7 सब्ट्रैक्ट किए 1, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट किए 1। A4 - A3 3.9 - 2.8 है, तो 3.9 2.8, ठीक है, 9 से 8 सब्ट्रैक्ट किए 1, पॉइंट एज इट इज़, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट किए 1, कॉमन डिफरेंस 1.1 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, चेक करना है कौन सी AP, अगर कहते हैं वो AP फॉर्म कर रही है तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला देखो 2 4 8 16 है, ठीक है। अब चेक करना है कि ये हमारे पास AP फॉर्म कर रही है कि नहीं, तो इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालें, अगर डिफरेंस सेम आ गया तो वो AP फॉर्म करेगा। तो A2 - A1 4 - 2 2, 8 - 4 4 होता है, तो डिफरेंस तो सेम आ नहीं रहा, तो ये तो AP फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास, 2 2/5 3 7/2 है, ठीक है। पॉइंट्स में निकालना है तो पॉइंट्स में सॉल्व करके देख लो, अदरवाइज ठीक है, मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया, मुझे ये इजी लगता है। तो A2 - A1 किया हमने, 5/2 - 2, ठीक है, यहाँ पे 1 है एक तरह से, तो एलसीएम लोगे 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 कितना हो गया 1/2, 3 - 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 एलसीएम ले लिया, 2 3 ज़ा 6, 6 - 5 1/2, वैसे तो सेम ही आ रहा है, एक और टर्म 3 टैक चेक करके देख लिया करो, 7/2 - 3 2 3 ज़ा 6, 7 - 6/2 1/2, तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये AP फॉर्म कर रहा है। AP फॉर्म कर रहा है तो नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करेंगे, कौन सी, A1 A2 A3 A4 तो दी हुई है, तो A5 A6 A7, ठीक है, ये 3 फाइंड करनी है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, A + 4D, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे 5, ठीक है, A + D यहाँ से शुरू करते थे, A + 2D A + 3D A + 4D A + 5D A + 6D, ऐसे फाइंड करनी है। अदरवाइज सिंपल 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है 7/2, 7/2 + 1/2 कर दो, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको 1/2 की ऐड कर दो, फिर देन 1/2 ऐड कर दो, तो ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। बट मैंने पूरे ऐसे सॉल्व करके दिखाए हैं, तो देखो A + 4D कैसे हम निकालेंगे, 2 +
ये हमारे पास कौन सी टर्म है, A5 A6 A7, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो A+4D, ए की वैल्यू 2 थी हमारे पास, ठीक है, 2 + 4 × 1/2, डी की वैल्यू 1/2 थी, तो 2 + 4/2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 + 2 4 आ गया। 6 टर्म देखो अब हमारे पास 2 + 5 × 1/2, तो यहाँ पे 1 है, 2 2 ज़ा 4 + 5 9/2, यहाँ पे A+60 है, 2 + 6 1/2 है, तो 2 2 ज़ा क्या आएगा यहाँ पे, चेक कर लो, देखो 2, यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, अब हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कटिंग हो रही है, ठीक है, तो ऐसे कट भी कर सकते हो, तो 2 + 3 5 आ गया। तो AP क्या बन रही है हमारे पास, 2 5/2 3 7/2, ये तो दी हुई थी, हमने कौन सी निकाली है, 4 9/2 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो थोड़ा आप इसको इलेबोरेट करके लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एंड बाकी के सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।